नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम ने आज एक अहम बैठक की है। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। इसमें कई अहम अधिकारी भी मौजूद थे। अफगानिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने जामनगर में जब विमान को तेल लेने के लिए रुकना था, उस वक्त सभी भारतीयों के लिए खाने पीने का सामान उपलब्ध कराने को भी कहा। वो कल रात से ही लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। वैसे बताया गया है कि अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं और माना जा रहा है कि जो आप अभी सीसीएस की बैठक हुई है उसमें इन तमाम उपायों पर चर्चा की गई है कि किस तरह से जो भारतीय वहाँ फंसे हैं उन्हें लाया जाए। हालांकि दूतावास के सभी कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मियों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन ऐसे कई भारतीय हैं जो तीसरे देशों की कंपनियों में वहाँ काम कर रहे थे। तो इसी के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कहा गया है कि वो उनसे संपर्क करें। जो लोकल स्टाफ है उसकी मदद से वहाँ पर दूतावास में काम चल रहा है और ऐसे में वो मदद मांग करके भारत वापस आ सकते हैं। और भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर वापस आ गया है। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद विमान ने शाम 5 बजे के आसपास हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। बहुत अच्छा लगा है सर। इंडियन आर्मी और एम्बेसी मस्त हेल्प किया था। वेरी लॉट। उधर तो बहुत बैड लेकिन इंडियन आर्मी सर, क्या तालिबान लोगों पर हमला कर रहा है? इंडियन सेफ है वहाँ? बिल्कुल नहीं। इंडियन क्या सेफ है वहाँ पर? एकदम सेफ। वीमेन एंड चाइल्ड। अफगानिस्तान के हालात तो आप सबको मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं मेरे पास बताने को है, लेकिन यह है कि काबुल के हालात 15 अगस्त के दिन काफी खराब हो गए थे। लड़ाई गलियों में आ गई थी और उसी बीच में हमने इवैक्यूएट एक पार्टी को किया था और ये दूसरा इवैक्यूएशन आज हमने किया है सफलतापूर्वक। मेरी टीम बिल्कुल सोई भी नहीं है, तो अब जाके बस यही इंडिया में कि आज नींद पूरी करेंगे। अफगानिस्तान में उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और सुरक्षित वापस आने के लिए परेशान हैं। चंदौली के सूरज ने वहां अपना और अपने 16 साथियों की ओर से वीडियो संदेश भेजा है। साथ ही भारत वापसी में मदद की अपील की है। ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं जो एक कारखाने में वहां पर काम करते थे, जिसका मालिक तालिबान के डर से भाग गया है। गाजीपुर के कन्हैया तो पिछले महीने ही वहां गए थे, अब उनका परिवार परेशान है। हाँ, सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग परेशान हैं। काबुल में ये सूरज का कमरा है और ये सब उसके साथी हैं जो यूपी से वहां काम करने गए थे। चंदौली के अमोकपुर गांव में सूरज का परिवार उनके लिए परेशान है। उनके पिता तो ठीक से ये भी नहीं जानते कि उनका बेटा किस देश में है। बस इतना पता है कि तालिबान से डरा है। आपका बेटा कहाँ गया? बेटा मेरा विदेश में है। कहाँ विदेश में? यह खालिस्तान में कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोचना पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। गांव में सूरज के घर पे लोगों की भीड़ है। टीवी में तालिबान के कब्जे की खबरें देखकर लोग सूरज का हाल जानने उनके घर पहुंच रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कंपनी वाला बाकी बेच के चल रहा हुआ अपन बेचले से कहाँ हो? बेचले ना, सौंप दे लेना, हमसे ना मतलब। आतंकवाद लोग के जब आगे हमला और के मारे उस सौंप के भाग के मारे कलश की अपन जान बचा मतलब अपन चल गए। वो भाग गया। अब वहाँ का आदमी कब्जा कर ले कब्जा कर ले लेकिन कहने का मतलब देखा क्या करला मोदी ये कुछ कर सके ना। सूरज की पत्नी रेखा कहती हैं कि सूरज और उसके साथियों का पासपोर्ट उसके कारखाने के मालिक के पास है और वो तालिबान के डर से भाग गया है। आखिरी बार कब बात हुई? अभी थी सुबह भई थी।
क्या बता रहे थे, कब तक वापस आ जाए, कुछ बता रहे थे वहाँ पर? नहीं, वापस के नहीं है जो बताने के, मालिक जो भाग गया है, फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। गाजीपुर के जयरामपुर गांव में कन्हैया शर्मा के घर भी गांव वालों की भीड़ है। कन्हैया को पिछले महीने ही काबुल की एक स्टील फैक्ट्री में काम मिला था। तालिबान के आने से वो वापस आना चाहते हैं। उनका परिवार भी उनके लिए परेशान है। तो हमारे भाई साहब भी, जितने भी लोग उनके साथ गए हैं, डरे सहमे हुए हैं। कहीं हमारे ऊपर भी ये जो है गोला बारूद का प्रयोग न किया जाए, जिससे हमारी भी क्षति हो जाए और हमें परिवार से वंचित हो जाऊं। प्रशासन के लोग भी कन्हैया के घर पहुंचे हैं और उनसे वीडियो कॉल कर उनका हाल जानते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। माहौल में बता रहे थे गोलाबारी चल रही है, लेकिन जो स्टील फैक्ट्री का मालिक है वो जो वहाँ पे तालिबानी लोग हैं उनको लेके आया था। वो बता रहे थे कि वो लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड है कि नहीं वो लोग अपने देश वापस आएंगे। तालिबान के बैकग्राउंड को देखते हुए उनसे आम लोगों में खौफ कोई बेजा नहीं है। और जब अफगानिस्तान के अपने मुस्लिम नागरिक इतने बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान छोड़ने को बेचैन हो रहे हों, तब हिंदुस्तानी कामगारों के ऊपर क्या गुजर सकती है, ये समझा जा सकता है। चंदौली में संतोष, गाजीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। दिल्ली में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। आज उन्होंने कहा कि किसी गिले शिकवे के कारण नहीं छोड़ी, उनके लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी ही है। लेकिन अगर नेता ऐसे बेवजह भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है। देखिए, जब दो लोगों का अलग अलग रास्ता हो जाता है या एक इधर चला जाता है दूसरा इधर, ये इसका बेसिस सिर्फ गुस्सा नाराजगी तो नहीं होता हमेशा। सोमवार को कांग्रेस छोड़ने और कोलकाता में ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव पहली बार दिल्ली में मीडिया के सामने पेश हुई। एनडीटीवी से बातचीत में कांग्रेस छोड़ने का कारण नहीं बताया, लेकिन कहा उन्होंने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। मैंने तृणमूल कांग्रेस अनकंडीशनली ज्वाइन किया है, इसलिए इसमें कोई नाराजगी की बात है ही नहीं। जी, आपने ये भी कहा कि टू डिग आउट द डर्ट विल नॉट बी गुड, इसका क्या मतलब है? देखिए, ममता दी का जो विजन है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई क्लैश है। 2014 में सुष्मिता देव कांग्रेस के टिकट पर असम से लोकसभा पहुंची थी। 2019 में वो अपनी जीत दोहरा नहीं सकी। वो असम में ही कांग्रेस का चेहरा नहीं थी, बल्कि महिला कांग्रेस की पहचान भी थी। तृणमूल को एहसास है कि साझा विपक्ष की राजनीति के इस दौर में इस फैसले से कांग्रेस आहत होगी, इसलिए फौरन उसकी ओर से सफाई भी आई। हम लोग कोई पोचिंग नहीं कर रहा है, कोई ब्रेकिंग नहीं कर रहा है। इफ देयर आर कमिटेड पीपल हु रीच आउट टू अस, वी विल वेलकम सच पीपल। लेकिन कांग्रेस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। पार्टी नेता अब अवसरवाद को कोस रहे हैं। ये मौकाप्रस्त लोग हैं और जिनके परिवार के लोगों की पहचान, मर्यादा, सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिनको सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो चंद समयों में ही अपने आप को भूल गए। मैं समझता हूं कि उनका यह आत्मघाती कदम उनकी राजनीतिक जीवन की लीला को समाप्त कर देगा। कांग्रेस छोड़ने का सुष्मिता देव का फैसला बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने नेताओं को यह भरोसा भी नहीं दिला पा रही है कि पार्टी में उनका कोई भविष्य बचा है। असम में एक युवा कांग्रेस नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए एक चेतावनी है कि उसे नए सिरे से पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जिन सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है। समिति में सरकार, विपक्ष के सांसद रहेंगे। सरकार ने लिखित शिकायत सभापति वेंकैया नायडू को दी है। इसमें आपको बताएं कि 7 केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर ये लिखित शिकायत दी है और इसमें 15 से अधिक सांसदों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 10 और 11 तारीख को राज्यसभा में हंगामा किया। सरकार ने आरोप लगाया है कि इन सांसदों ने न केवल हंगामा किया, टेबल पर चढ़ गए, बल्कि महिला मार्शलों के साथ भी मारपीट की। और हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।